उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से 30 किलोमीटर दूर कैथी गांव में गंगा गोमती नदी के संगम पर स्थित है मार्कंडेय महादेव मंदिर। यह मंदिर प्रमाण है मार्कंडेय ऋषि की भोले शंकर पर असीम आस्था, भक्ति और तप का। इस पवित्र धाम की चर्चा मार्कंडेय पुराण में भी है। भोलेनाथ ने अपने परम भक्त मार्कंडेय ऋषि को वरदान दिया था कि जो भी श्रद्धालु या भक्त मेरे दर्शन को इस धाम में आएगा वह पहले तुम्हारी पूजा करेगा, उसके बाद मेरी। तभी से यह आस्था धाम मार्कंडेय महादेव के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और शिव भक्तों को लंबी आयु का वरदान मिलता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, अरे काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यही कारण है कि इस मंदिर को महामृत्युंजय मंदिर भी कहा जाता है। महामृत्युंजय वह व्यक्ति जो मृत्यु को जीतने वाला हो। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन इस मंदिर में शिवजी को श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। किंवदंतियों की माने तो यहीं पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया था। मार्कंडेय महादेव मंदिर आज भी बयां करता है अष्ट चिरंजीवियों में से एक मार्कंडेय ऋषि के चिरंजीवी होने की कहानी। हिंदू धर्म, शास्त्रों व पुराणों में जिक्र होता है अष्ट चिरंजीवियों का। अष्ट चिरंजीवी 8 ऐसे व्यक्ति जो आज भी हजारों साल बाद अजर अमर हैं, जिनकी मृत्यु की ना तो कोई खबर और ना ही कोई प्रमाण मिला है। ये अष्ट चिरंजीवी किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और आज भी इसी धरती पर हमारे बीच कहीं ना कहीं मौजूद हैं। इन अष्ट चिरंजीवियों को या तो अमरत्व का वरदान प्राप्त है या अपने किसी अपराध के कारण शापित हैं और इसी धरती पर आज भी अपने दुख भोग रहे हैं। कहते हैं कि इन अष्ट चिरंजीवियों का प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। अष्ट चिरंजीवी मंत्र है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात अष्ट चिरंजीवी जो हैं अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। कहानी अष्ट चिरंजीवियों की सीरीज के इस तीसरे एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा मार्कंडेय ऋषि के चिरंजीवी होने की कथा। इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड में आपने सुनी अश्वत्थामा और हनुमान जी के चिरंजीवी होने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषि मार्कंडेय के चिरंजीवी होने की कथा। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी का नाम मृकंडु व माता का नाम मरुदमती था। मृकंडु और मरुदमती को काफी लंबे समय तक कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए मृकंडु और मरुदमती ने घोर तप किया और अपनी भक्ति से शिवजी को प्रसन्न कर लिया। मृकंडु और मरुदमती ने शिवजी से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा तो शिवजी ने उन्हें बताया कि उनके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। परंतु शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न हो मृकंडु से पूछा कि क्या वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान परंतु अल्पायु पुत्र। मृकंडु ने वरदान में शिवजी से गुणवान अल्पायु पुत्र मांगा और शिवजी तथास्तु बोल अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद मृकंडु और मरुदमती के घर एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय जब बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा दीक्षा के लिए मृकंडु और मरुदमती ने ऋषियों के आश्रम भेज दिया। समय बीतता गया
मार्कंडेय अपनी शिक्षा पूरी कर वापस अपने घर माता पिता के पास लौट आए। मृकंडु और मरुदमती मार्कंडेय की अल्पायु के बारे में सोच अत्यंत दुखी रहते थे। मार्कंडेय अपने माता पिता को दुखी देख व्याकुल हो गए और कारण जानने की जिद करने लगे। जब उन्हें अपने माता पिता से यह पता चला कि उनका जन्म शिवजी के वरदान स्वरूप हुआ है और शिवजी ने उनकी आयु 16 साल ही निश्चित की है और वह 16 साल पूर्ण होने वाले हैं, यही कारण है कि उनके माता पिता अत्यंत दुखी हैं। यह सुन मार्कंडेय ने अपने माता पिता से कहा कि यदि उनका जन्म शिवजी के वरदान स्वरूप हुआ है तो उनके जीवन की रक्षा भी शिवजी ही करेंगे। वे शिवजी की प्रार्थना एवं तप कर उन्हें प्रसन्न कर लेंगे और उनसे वरदान मांग अपनी मृत्यु को टाल देंगे। इसके बाद मार्कंडेय ने गंगा गोमती के तट पर शिवलिंग की स्थापना करी और घोर तपस्या में लीन हो गए। इसी दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा भी मिली। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। महामृत्युंजय मंत्र है ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं, यानी हमें मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो। मार्कंडेय गंगा गोमती के तट पर शिवजी की भक्ति और तप में लीन रहने लगे। मार्कंडेय ऋषि के अंतिम समय के निकट आने पर काल उन्हें लेने आ पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि संपूर्ण भाव से शिवजी की भक्ति उपासना में लीन थे। यमदूत उनकी पूजा उपासना में विघ्न नहीं डाल पाए और उन्हें ले जाने में विफल रहे। यह देख स्वयं यमराज भैंसे पे सवार हो मार्कंडेय के प्राण हरने वहां पहुंचे। यमराज को देख मार्कंडेय घबरा गए और शिवलिंग से लिपट कर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने लगे। मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए यमराज ने यमपाश फेंका जो शिवलिंग पे जा गिरा। यमराज की इस हरकत पर शिवजी को अत्यंत क्रोध आया और वे वहां प्रकट हो गए। यमराज और शिवजी के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिवजी ने काल की छाती पे लात मार कर उन्हें पराजित किया। शिवजी ने यमराज को इसी शर्त पे छोड़ा कि उनके ये भक्त मार्कंडेय सदा अजर अमर रहेंगे। इसके बाद शिवजी की आज्ञा पाकर यमराज वहां से चले गए। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। तो यह थी मार्कंडेय ऋषि के चिरंजीवी होने की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। भोले शंकर आपको किसी भी तरह के अनिष्ट से सदा बचाएं, इसी मनोकामना के साथ अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।